आपने ये लाइन हजारों बार सुनी होगी कि अ चीटर नेवर चेंजेस, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। लेकिन क्या ये सच है? क्या जो लोग चीट करते हैं या जो लोग कुछ गलत काम करते हैं, क्या वो काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो बुरे इंसान हैं, या फिर उसके पीछे कोई और डीपर एक्सप्लेनेशन भी है? और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे एक्चुअल में एक बहुत सिंपल चीज़ है, और एक एनालॉजी से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ आज, जो कि टोटली ओरिजिनली मेरी है। ये मैंने खुद बनाई है, और इस एनालॉजी से आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली कोई भी इंसान जो चीट करता है या कोई बुरा काम करता है, कोई गलत काम करता है, उसका दिमाग एक्चुअली काम कैसे करता है। और इस एनालॉजी को समझने के बाद आप ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख पाओगे और समझ पाओगे। और ये सिंपल एनालॉजी आपको रीज़न समझाएगी बिहाइंड चीटिंग, सेल्फ सैबोटाज एंड बिहाइंड फेलिंग एट आवर ओन गोल्स। सो अब कहानी को शुरू करते हैं। तो कुछ महीने पहले मैंने डिसाइड किया कि मेरा वेट काफ़ी बढ़ चुका है, तो आई नीड टू डू अ डाइट। तो डाइट करते वक्त मैंने पहले कुछ हफ्ते तो बहुत ही बढ़िया डाइटिंग करी। मैंने सब कुछ सही खाया, एक्सरसाइज टाइम पर करी, सब कुछ किया, और मुझे अपना वेट गिरता हुआ दिखना शुरू हो गया था। तो एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड। बट दिक्कत शुरू हुई एक दिन, जहाँ पे मैं किचन में था रात को 2 बजे, बिकॉज मैं थोड़ा स्ट्रेस था। एंड मुझे किचन में एक पोटैटो चिप्स का पैकेट दिख गया पड़ा हुआ। बट बिकॉज मैं फुली कमिटेड था अपनी डाइट को, और मैं फुली कमिटेड था अपनी कमिटमेंट को कि मैं पतला होना चाहता हूँ, कि मैं डाइट पे रहना चाहता हूँ, तो मैंने उस पोटैटो चिप्स को बिल्कुल नहीं खाया। और मैंने अपने मन को उसी टाइम रोक दिया कि भाई मैं नहीं खाने वाला ये चीज़, बिकॉज ये मेरी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और ये मेरी कमिटमेंट के अगेंस्ट जाती है। तो उस दिन तो मैंने पोटैटो चिप्स को नहीं खाया। पर अब एक्चुअली ये एनालॉजी शुरू होती है जहाँ पे अपना एक कमाल दिखाती है। अब मैंने उस रात को तो पोटैटो चिप्स को रिजेक्ट कर दिया था, और मना कर दिया था अपने मन को कि भाई सोचना ही मत उसको खाने के बारे में, मैं तो मेरे गोल्स पे, मेरे डिसिप्लिन पे, मेरी कमिटमेंट पे पानी फिर जाएगा। पर उसके एक हफ्ते बाद जब मैं किचन में फिर से जाता हूँ, मुझे फिर से वो दिखते हैं, मैं फिर से खुद को मना करता हूँ, और इस बार मेरा मन हल्का ज़्यादा मुझे पुश करता है, बट मैं स्टिल उसे कंट्रोल कर पाता हूँ। एंड दिस हैपन्स अगेन एंड अगेन, एवरी वीक, 2 वीक्स, मंथ। और ऐसे करते करते मैं भी कुछ महीने निकल जाते हैं और मेरा डिसिप्लिन कमिटमेंट बहुत अच्छी रहती है। बट एट द वेरी एंड, जब कुछ महीने गुजर जाते हैं इस चीज़ को, मेरा एंड में अपने मन पे जो कंट्रोल है, अपनी डिज़ायर्स पे जो कंट्रोल है, वो हट जाता है। और मैं फाइनली वो पोटैटो चिप्स को उठाता हूँ, पैकेट खोलता हूँ और उन्हें खा लेता हूँ पूरा का पूरा, विदाउट थिंकिंग अबाउट कैलोरीज, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। तो बात ये है कि मैंने पोटैटो चिप्स को पहले दिन रिजेक्ट किया बिकॉज मेरा माइंड स्ट्रांग था, मुझे अपनी प्रोग्रेस दिख रही थी, और मैं अपने माइंड को ट्रेन कर चुका था कि मुझे ऐसा कुछ गलत नहीं खाना। बट द डे आई सॉ देम, वहाँ पर मेरे मन में एक इंटेंशन आ गई, एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई कि आई कैन ऑल्सो डू दिस। एक रियलिटी है जहाँ पे मैंने वो चिप्स को उठाया पहले दिन ही और खा गया, एंड आई कम्प्लीटली फेल्ड एट माई कमिटमेंट एंड माई गोल्स। और इससे जो इफेक्ट है वो ब्रेन पे ये पड़ता है कि आप किसी डिस्ट्रैक्शन की एग्जिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर आपके सामने वो बार बार आती रहेगी, बार 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 बार, तो आप अल्टीमेटली उसके जाल में फंस ही जाओगे। एंड दी ओनली पॉसिबल वे टू एलिमिनेट दैट डिस्ट्रैक्शन इज़ टू मेक श्योर कि वो आपकी ज़िंदगी में आए ही ना, आपकी आंखों के सामने भी वो डिस्ट्रैक्शन आए ही ना। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पोटैटो चिप्स का पैकेट वहाँ पे होता ही नहीं, मेरे किचन में वो चीज़ होती ही नहीं, और मेरे किचन में सिर्फ अच्छी सप्लाईज होती, तो मैं रात के 2 बजे क्या, मैं पूरे दिन के 24 घंटे में कभी भी किचन में जाऊँ, मेरे दिमाग में वो पॉसिबिलिटी आएगी ही नहीं, बिकॉज मेरा दिमाग उस तरफ सोच ही नहीं रहा। बिकॉज एज सुन एज आई सॉ द पोटैटो चिप्स पैकेट, मेरी इंटेंशन बदल गई और मेरी टेंशन उस तरफ फ्लो करने लग गई, और मेरी साइकी ख़राब हो गई, मेरा माइंडसेट ख़राब हो गया, मेरा डिसिप्लिन ख़राब हो गया। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ माई ओन एनालॉजी, ऑफ द पोटैटो चिप्स एनालॉजी, कि जो ह्यूमंस है ना, वो एक स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं। दे आर नॉट ब्लैक एंड वाइट, दे आर ग्रे। यानी कि आप हो सकता है थोड़े ब्लैक की तरफ ज़्यादा हो सकता है थोड़े वाइट की तरफ ज़्यादा हो, बट यू आर ऑलवेज अ शेड ऑफ ग्रे, विच एक्चुअली मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पर्सन ऑनेस्ट है तो वो हमेशा ऑनेस्ट ही रहेगा या हमेशा ऑनेस्ट ही था। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि उस ऑनेस्ट बंदे को कभी चीट करने की अपॉर्चुनिटी ही ना मिली हो, चाहे वो किसी भी चीज़ पे हो, अपनी लव लाइफ में हो, अपने बिजनेस पार्टनर पे हो, अपने फैमिली के अंदर हो,
अपनी फ्रेंडशिप के अंदर हो। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एनालॉजी कि ये ह्यूमंस को एक ब्लैक एंड वाइट स्केल पे नहीं रखती, ये एक स्पेक्ट्रम पे रखती है, जहाँ पे हमें एक्चुअली पता चलता है कि अगर आपके सामने कोई डिस्ट्रैक्शन आएगी ही नहीं तो आप उससे डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डाइट पे जा रहे हो और आपकी किचन में तरह तरह का जंक फूड पड़ा है, आपकी किचन में तरह तरह की चीज़ें पड़ी हैं जो आपकी डाइट ख़राब कर सकती हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आप अपनी डाइट में बहुत जल्दी फेल कर जाओगे, बिकॉज द टेम्पटेशंस आर देयर, द थिंग्स विच कैन मेक यू चीट, विच आर अवेलेबल फॉर यू, वो वहाँ पे हैं। ऑब्वियसली आप में भी चीट ना करो, बट आपके पास एक मच हायर चांस है चीट करने का, आपके पास एक मच हायर चांस है अपनी कमिटमेंट को तोड़ने का। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पोटैटो चिप एनालॉजी कि कोई भी इंसान टोटली ऑनेस्ट नहीं होता या टोटली लायर नहीं होता। एवरीबडी लाइज ऑन अ स्पेक्ट्रम, ईदर ऑन द बेटर साइड और ऑन द वर्स्ट साइड। और अब मैं आता हूँ उस चीज़ पे जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो कि इस एनालॉजी का आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट है और आप इस एनालॉजी से अपनी लाइफ कैसे बेटर बना सकते हो। सो द ओनली वे दिस एनालॉजी कैन हेल्प यू इज़ कि इस एनालॉजी का एक ही सिंपल तात्पर्य है, रिजल्ट है कि भाई अगर आपकी लाइफ में कोई भी गोल है, कोई भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, चाहे वो फिटनेस रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो, तो आपके पास इस एनालॉजी को यूज़ करके सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता है, एक ही रिजल्ट आता है कि एलिमिनेट एवरी सिंगल डिस्ट्रैक्शन एज फास्ट एज यू कैन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फोकस तरीके से काम करना है तो आपको अपने डिसिप्लिन को नहीं ट्रेन करना है भाई कि मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखूंगा या मैं टीवी नहीं देखूंगा या मैं PS5 पे गेम नहीं खेलूंगा या फिर मैं कुछ भी और काम नहीं करूंगा। ये चीज़ कभी काम नहीं आती, बिकॉज आप ये 5 दिन कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, 20 दिन कर लोगे, 50 दिन कर लोगे, बट अल्टीमेटली यू फॉल टू दैट टेम्पटेशन। बट अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करोगे जहाँ पे चीज़ें है ही नहीं एंड जस्ट एक टाइमर है और आपका काम है एंड एवरी सिंगल थिंग ऑन योर लैपटॉप और योर फोन और योर डेस्कटॉप इज ब्लॉक्ड व्हाइल यू वर्किंग, तो आपका काम कभी ख़राब हो ही नहीं सकता, बिकॉज देर इज़ नो पॉसिबिलिटी, देर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रैक्शन। एंड दैट्स हाउ यू विन इन लाइफ। बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि मुझे अपने डिसिप्लिन को ट्रेन करना है, उसको बेटर करना है, बट एक्चुअली आप उसको बेटर कर सकते हो बट टू ओनली एन एक्सटेंट। उसको बेटर करते रहोगे, सफ़र करते रहोगे, इट्स मच बेटर कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को अपने आसपास से ही एलिमिनेट कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आप डाइट शुरू कर रहे हो तो अपने घर में जितनी भी बकवास चीज़ें पड़ी हैं, जितनी भी घटिया जंक फूड पड़ा है, उसे कूड़े में फेंक दो, उसे दूर कर दो, उसे छुपा दो, उसे ताला लगा दो, जो आपके मन में आए कर दो, बट उसे एलिमिनेट कर दो कि ना तुम्हें दिखे, ना तुम्हें थॉट आए, ना तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास एक्सेसिबल है और ना तुम्हारे पास वो एक्चुअली हो। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है विच इज़ टू अल्टीमेटली ईट हेल्दी फूड। बिकॉज टेम्पटेशन सबसे पहले मन में ये चीज़ कहती है कि भाई इस चीज़ की भी एक पॉसिबिलिटी है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आई कैन ईट पास्ता एट नाइट, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी आई कैन ईट पिज़्ज़ा एट नाइट। बट अगर तुम्हारे पास जोमेटो ही नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास कोई भी जंक फूड ही नहीं होगा घर पे, तो देर इज़ नो पॉसिबिलिटी, सो देर इज़ नो टेम्पटेशन, बिकॉज तुम्हें पता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज़। अगर आपके पास किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है तो ऑब्वियसली यू विल फॉल टू इट्स टेम्पटेशंस। तो जस्ट ब्लॉक इट आउट, कट इट ऑफ, देर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर इट। और दैट्स दी ओनली सोल्यूशन जो तुम्हारी लाइफ में बहुत जगह पे डिफीट के चांसेस बहुत कम कर देगा। लाइक अगेन, तुम फिर भी कुछ गलत कर सकते हो, तुम फिर भी अपनी डाइट पे हार सकते हो, तुम कुछ भी हो सकते हो तुम्हारे साथ फिर भी, बट तुम्हारे जो चांसेस पहले थे 50, 60, 70, 80% के, वो अब सिर्फ 3, 4, 5% के रह चुके हैं, बिकॉज तुमने ये हैक अप्लाई कर दिया। तो सिंपल हैक है, तुम्हारी लाइफ में कोई भी तुम्हें गोल अचीव करना है, कोई कमिटमेंट रखनी है, कोई प्रॉमिस रखना है, कुछ अचीव करना है लाइफ में, कोई गोल अचीव करना है, तो सिंपल चीज़ है भाई, द पोटैटो चिप एनालॉजी के हिसाब से जस्ट जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है, जो तुम्हारी गोल ख़त्म होने वाली चीज़ को इनिशिएट करेगी, जो ट्रिगर है, उसे उड़ा दो, ख़त्म कर दो, एनाहिलेट कर दो, भस्म कर दो, जैसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि डोंट कंट्रोल योर टेम्पटेशंस, एनाहिलेट देम। तुम्हारे पास जब कोई चांस ही नहीं होगा टेम्पटेशन के पास जाने का, तो हाउ द हेल विल यू फेल? दैट्स द होल थिंग, दैट्स द कॉन्सेप्ट। और मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ आया था डाइटिंग के दौरान और कुछ चीज़ों के दौरान। तो दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो में थोड़ा पैशनेट था इसके बारे में, बिकॉज ये मेरी खुद की थ्योरी है एंड आई ऑनेस्टली एम टेलिंग यू, मैंने किसी किताब, किसी आर्टिकल कहीं नहीं पढ़ा इसको, ये मैंने अपने मन से लाइक रैंडमली सोचते सोचते बनाई है एंड इट वॉज रियली अ थिंग ऑफ वंडरिंग। सो या, दैट्स अबाउट इट एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड कमेंट कर देना नीचे कि आपको वीडियो कैसा लगा।